नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच वाशिंगटन में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। दोनों देशों के जरिए जारी किए गए संयुक्त बयान में कश्मीर और LOC पर हिंसा का मामला भी सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए। जाहिर है भारत की इस मुलाकात पर नज़र थी और जो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं उनमें पाकिस्तान के जरिए लश्कर-ए-तैयबा पर कार्रवाई करने का वादा भी शामिल है और साथ ही कहा यह गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील जिसकी बातचीत हो रही थी वो फिलहाल नहीं होगी। भारत ने इस डील की संभावना पर पहले ही आपत्ति जाहिर की थी। तो सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से हम बातचीत करेंगे कि ये जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के लिए कंसर्न पैदा करती हैं और ख़ासकर इस बात पर भी नज़र रखेंगे कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। राना बैनर्जी हैं जो कि स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ जावेद नकवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तानी अखबारों के लिए लिखते रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी को भी अच्छी तरह समझते हैं। मीरा शंकर मेरे साथ मौजूद हैं जो अमेरिका में एम्बेसडर रह चुकी हैं और अन्य कई देशों के अलावा। और साथ ही सुशांत सरीन मेरे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं और इस पूरे खित्ते पर उनकी नज़र रहती है। साथ ही जो पश्चिमी मामलात हैं उन पर भी नज़र रखते हैं पश्चिमी दुनिया के। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले मीरा शंकर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जिस तरह की मुलाकात हुई है, जॉइंट स्टेटमेंट जो है उसमें हेडलाइंस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बारीकी से पढ़ने वाली हैं। लेकिन अगर शुरुआत में हेडलाइंस से ही करूँ, जो 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जिस तरह से खासकर जो LOC और कश्मीर में जो हिंसा का मामला है वो उठाया गया है, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको आप किस तरह से देखती हैं? ऐसा है कि भारत को भी इसमें फ़ायदा है कि LOC शांत हो, क्योंकि अगर आप देखें तो जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के तो बातचीत कैसे आगे बढ़ी थी। सबसे पहले मुशर्रफ ने LOC पे एक सीज़ फायर डिक्लेयर किया था जिसका स्वागत भारत ने किया था। फिर उन्होंने ये भी वादा किया था कि पाकिस्तान की कोई ज़मीन या उनके काबू में कोई ज़मीन है वो भारत के खिलाफ आतंकवाद चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल की जाएगी। तो ये दोनों आश्वासन से फिर बातचीत आगे बढ़ी थी। तो LOC पे शांति होना ये तो भारत के लिए भी अच्छा है। मीरा शंकर जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल है उसमें लिखा गया है म्यूचुअल कंसर्न्स ऑफ टेररिज्म, जैसे कि दोनों तरफ से जो है वो फिक्र है, दोनों तरफ से चिंताएं हैं। इसमें भारत की चिंताओं को एड्रेस करने की क्या कोशिश की गई है? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार बलूचिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान मुद्दा उठा रहा है। तो क्या ये म्यूचुअल कंसर्न का मतलब उसको शामिल करना है? वो तो नहीं बोला जॉइंट स्टेटमेंट में, पर हाँ ये म्यूचुअल कंसर्न का शब्द इस्तेमाल करने से एक तरीके का मॉरल इक्विवेलेंस करना वो हमारे लिए ठीक नहीं लगता है। क्योंकि एक तरफ तो भारत है जिसके खिलाफ आतंकवाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने आतंकवाद से ही तंग आ रही है। तो फर्क है दोनों देशों के बीच। और पर यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान की सहायता चाहिए अफगानिस्तान के प्रति। बिल्कुल, उस पर मैं आऊँगी, अफगानिस्तान के इशू पे। जावेद नकवी साहब, पाकिस्तानी जो एक जहन है उसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं आप, क्योंकि उनके अखबारों के लिए भी लिखते हैं। तो क्या वाकई ये म्यूचुअल कंसर्न लिखवाना ये एक तरह से एक कामयाबी है पाकिस्तान की कि अपने को भी बराबर का शिकार मान लेना, या जिस तरह से कह रही हैं कि एक इक्वलेंस बिठाने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के ज़रिए किया गया काम है? नहीं, म्यूचुअल तो उनके लिए वो हमारे भी फ़ायदे की चीज़ है। हक्कानी ग्रुप को अगर उसमें इशारतन भी कहा गया है कि आप उसको काबू में कीजिए तो वो हिंदुस्तान के फ़ायदे की चीज़ है। हिंदुस्तान को बुरा नहीं लगना चाहिए कि अगर तालिबान के साथ वो फिर से एंडोर्समेंट होता है उनका कि आप बात कीजिए, जो कि लगा कि कुंदूज़ वग़ैरह के बाद और प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के जब नाराज़ हो गए पाकिस्तान से कुछ अटैक्स वग़ैरह के बाद, तो वो सारी चीज़ें जो हैं फिर भी वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ है कि भाई एक स्टेबिलिटी आए इस इलाके में, जो कि बहुत ही ख़तरनाक उसके वो हो सकते हैं चीज़ें। और मैं समझता हूँ म्यूचुअल चीज़ों में सब कुछ शामिल है। उसमें ऐसा नहीं है कि लश्कर-ए-तैयबा जो है उसको आप चलाते रहिए। मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें हैं इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, इशारतन हैं या बिल्कुल सामने ला के हैं
हिंदुस्तान के लिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा, और शायद उनके लिए, अमेरिका के लिए बिल्कुल भारत के पक्ष से बातों को समझना भी शायद इतना संभव ना हो पाए, ये भी हमें समझना चाहिए। वो सेंसिटिविटी हमेशा रहती है जब आप बायलैटरल पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग जाते हैं। इनको चाहिए कि आपस में करें, बजाय इसके कि वहाँ व्हाइट हाउस में जाके ये सारी बातें करें। इनको चाहिए कि आपस में करें। अब चूंकि आपने तालिबान का मुद्दा उठाया है, चूंकि मुद्दे कई हैं, मैं चाहती हूँ सभी हम कवर करें, तो इसमें तालिबान को लेकर भी जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी जो एक भूमिका बनाई है कि वो पीस मेकर है, जैसे कि वो शांति लाना चाहता है, या जबकि बातचीत ये हो रही है कि कई तरह से ये भी महसूस हुआ है पिछले दिनों जब बातचीत हुई है तालिबान के जरिए कराई गई है कि तालिबान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए नियंत्रित भी हो रहा है। तो क्या इस इमेज को, इस जो साझा बयान है उससे ये पता चलता है कि इस इमेज को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान कामयाब रहा है कि दरअसल वो पीस मेकर है, दरअसल वो शांति चाहता है? जो ये तो कभी बहुत ज़्यादा छुपी हुई बात नहीं थी कि पाकिस्तान के ही नियंत्रण में चल रहा है तालिबान का किस्सा, और अच्छा खासा चल रहा था, जब तक कि किसी ने वो किस वजह से वो रिवील कर दिया कि मुल्ला उमर जिसके ऊपर सारा दारोमदार था वो फौत हो चुके हैं। अगर वो नहीं हुआ होता तो उस भरम में ही बात हो रही होती। तो उस झटके के बाद ये फिर से एक रिजम्पशन की बात हुई है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिससे कि हिंदुस्तान को खतरा हो सकता है। लेकिन भारत का इसमें किसी तरीके से कोई रोल? भारत का तरीका ये है कि अमेरिका सपोर्ट करता है, भारत का पूरा इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में जो भी है, उनके रिकंस्ट्रक्शन की बात है, उनकी मैं तो समझता हूँ कि सिक्योरिटी की बात भी है, उसमें कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और तालिबान के बीच बातचीत में मध्यस्थता का समर्थन किया है इस स्टेटमेंट में, जिस तरह से कहा गया है और बाकायदा कमेंट किया गया है, पाकिस्तान को शाबाशी दी गई है, भारत के नज़रिए से इसको आप किस तरह से देखते हैं, और भारत के बिना किसी रोल के? ये मेरे ख्याल से मीरा कुछ कहना चाह रही है इसमें। एक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो पीस प्रोसेस है अफ़गानिस्तान के लिए वो अफ़गान ओन्ड और अफ़गान लेड होनी चाहिए। इसमें मतलब कि अहम भूमिका अफ़गानिस्तान की होनी चाहिए कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान का भी इसमें एक पाकिस्तान की भी एक भूमिका है, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। राना बहन जी, आप इस पर जवाब देना चाहते हैं? दोनों बातें, एक तो म्यूचुअल कंसर्न्स फॉर ऑफ टेररिज्म, और दूसरी बात यह है कि किस तरह से पाकिस्तान दरअसल एक पीस मेकर है, शाबाशी दी जा रही है कि आप अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच अच्छी बात है कि आप बातचीत करा रहे हैं। जी, मैं जावेद भाई से सहमत नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण ये बहुत है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा जॉइंट स्टेटमेंट माना जा सकता है, और नज़रिए से अच्छा भारत को ठेस ज़रूर है म्यूचुअल कंसर्न वाली बात से। इसी तरह ये ज़रूर अमेरिका ने कहा है कि डायरेक्ट एक्सेस या प्रत्यक्ष अभिगम होना चाहिए बातचीत में अफगानों के बीच में, लेकिन उन्होंने इस बात की भी स्वीकृति दी है कि पाकिस्तान में एक तत्परता है, एक सक्षमता भी है कि वो इस बातचीत को सरल बनाने में या उनको मिलवाने में सहयोग कर सकता है, जो क्षमता शायद पाकिस्तान के पास ही है। उस हिसाब से इस पर भारत को ज़्यादा विचलित नहीं होने की ज़रूरत है। इस पर ठीक है, ये तो होगा ही, लेकिन हम लोग अलग से बातचीत कर सकते हैं। बहुत से वहाँ पे लोग हैं जिनसे हम लोगों को भी बातचीत करनी चाहिए, चाहे अमेरिका को अच्छा लगे या चाहे पाकिस्तान को अच्छा लगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपको लगता है कि जिस इक्वलेंस का जिक्र कर रही हैं मीरा शंकर, आप भी इस बात से सहमत हैं कि जब म्यूचुअल कंसर्न की बात होती है तो एक आदमी जो कि हिंसा कर रहा है और दूसरा उसका शिकार है, वो तो बिल्कुल वो दूरी मिट जाती है। ये तो पाकिस्तान को खुश करने के लिए इन लोगों ने कहा है, और ये ज़रूर हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसका जो है, इसको पार करने के लिए हमें पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। बिल्कुल। कोई उसमें ये, और इसमें वकालत भी की गई है कि लगातार पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, इसकी बात कही है, करनी चाहिए। और हमको ये भी देखना चाहिए कि ये जो इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम लश्कर तैयबा को दुरुस्त करेंगे, ये बिल्कुल ही जिसको कहते हैं दिखावटी आश्वासन है। तो इसको मान के हमें आगे चलना चाहिए वाली बात पे। लेकिन क्या इसमें जो लगातार बातचीत करने वाली बात कही है, खासकर 2008 के बाद के हालात में जिस तरह से बातचीत हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 26/11 के बाद के रिश्तों का जिक्र कर रही हूँ, क्या आपको एक पुश नज़र आता है कि आप बातचीत करिए ही करिए? क्या इस तरह टेक्स्ट में आपको लगता है? नहीं, इस तरह का पुश नहीं है, लेकिन हल्का सा दबाव ज़रूर है
कि हाँ बातचीत करते तो ज़्यादा अच्छा था। जावेद साहब, क्या लगता है पुश है? देखिए, वो मुझे कैंप डेविड तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें भी इशारा था कि आ जाओ ज़रा तस्वीर में, फ्रेम में आ जाओ। उसमें पुश नहीं था, उसमें जेंटल नच था। और मैं समझता हूँ ये नज यहाँ पे है। और वो शायद ये उसका इंटरप्रिटेशन बहुत दिलचस्प हो सकता है कि कोई दूसरा ऐसा वाया मीडिया निकाला जाए कि शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज़ ना हो। ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ टेररिज्म पे ही बात करना चाहते हैं और वो कहें कि हम सिर्फ पहले कश्मीर पे बात करें फिर दूसरी। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से कोई इशारे आए हैं कि जिस तरह से चल रहे थे पहले आप वैसे चलना शुरू करें, क्योंकि उसी में सबकी बका है। सुशांत सरीन जी, दो तीन बातें जी जी बोलना चाहती हूँ इसमें कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि अमेरिका की भूमिका हो भारत और पाकिस्तान के उसको कम से कम बातचीत नकारा गया है, हाँ। के जरिए, तो उसको अमेरिका ने नहीं माना है और ये कहा एक है कि कामयाबी दोनों हमारी तरफ देशों से। को अपने से ही बातचीत करनी जी चाहिए। सुशांत सरीन जी, क्या आप मानते हैं, कम से कम दो तीन जो बिंदु अब तक हम उठा पाए हैं, उसके अलावा दूसरे भी पॉइंट्स उठाएंगे, कि क्या ये एक बैलेंस्ड आपको नज़र आता है ये साझा बयान, संयुक्त बयान, या आपको लगता है जैसे राणा बनर्जी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ, या इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रिए से अच्छा लग रहा है ये साझा बयान? दो तीन महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो म्यूचुअल कंसर्न ऑफ टेररिज्म, दूसरी बात जिस तरह से कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान का, और बातचीत के लिए जो एक तरह से कुछ लोग पुश कह रहे हैं, जावेद नकवी कह रहे हैं कि ये एक सलाह जैसा है। देखिए, बात तो ये है कि अमेरिका अक्सर कई समय से ये चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करें ताकि जो तनाव है इस रीजन में वो कुछ हद तक कम हो जाए। और मैं भारत सरकार की अगर नीति, और मुझे नहीं पता भारत सरकार की नीति क्या है, लेकिन अगर नीति ये है कि पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि एक पपेट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जैसे आदमी के साथ आप बातचीत कर भी लेते हैं जब उफा में, तो वापस जब वो जाते हैं इस्लामाबाद तो उनका क्या हशर होता है ये हमारे सामने है। तो दोबारा से वही प्रक्रिया शुरू करनी, जब तक हमारे को पता है कि उनके पल्ले कुछ है नहीं, मुझे उसका कोई मतलब समझ नहीं आता। जहाँ तक ये संयुक्त बयान का सवाल है, मुझे तो इसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। एक लिहाज से जो ये बोला जा रहा था या जो नैरेटिव बनाया गया था कि ये मेक और ब्रेक है पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, मुझे तो एक लिहाज से एक स्टेटस को नज़र आया है और वही घिसी पिटी पुरानी बातों को दोहराया गया है। ये ज़रूर है, जहाँ तक भारत का सवाल है, कि एक बैलेंस लाने की कोशिश की गई कि अगर नवाज शरीफ ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत का समर्थन करे अमेरिका इस बयान में, तो फिर साथ ही साथ लश्कर तैयबा का भी एक रेफरेंस आया। वो लेकिन एक बेमानी किस्म का रेफरेंस है, क्योंकि अगर 6 साल से पाकिस्तान अभी तक अपना रिजॉल्व भी दिखाते आया है और ज़मीनी स्तर पे कोई एक्शन नहीं लिया, और इसी प्रधानमंत्री के छोटे भाई की जो सरकार है वो उसी दहशतगर्द तंजीम को पंजाब स्टेट के रेवेन्यूज से उनका खर्चा पानी चलाती है, तो फिर उनका रिजॉल्व तो हमारे को नज़र आ रहा है। तो ये मुझे उसमें कोई बात समझ नहीं आई। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें लफाजी तो बहुत है। अभी मीरा शंकर जी बोल रही थी अफगान लेड और अफगान ओन्ड, लेकिन ये कम से कम 5 या 6 साल से अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ना तो ये अफगान ओन्ड है ना ये अफगान लेड है, ये पाकिस्तान ओन्ड एंड पाकिस्तान लेड पीस प्रोसेस है। और ये कोई भी अगर ये मानता है कि तालिबान से बात करके इस खित्ते में या अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, तो मुझे तो फिर उनके एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा शक और शुबा होता है। बाकी अगर तालिबान आपके लिए आपको कबूल है और तालिबान का रोल आपके लिए मान्य है, तो फिर मेरे ख्याल ये आईसिस का जो हमने इतना बड़ा बवंडर बनाया हुआ है वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सुशांत जी, बात तो ये हो रही है कि फिर से तलाश करना होगा कि दो तरह के तालिबान, एक वो जिनसे बात की जा सके, एक वो जिनके खिलाफ बल का प्रयोग हो। तो अमेरिका की ये पॉलिसी कम से कम अभी तक जो समझ में आई है, और पाकिस्तान भी उसको सपोर्ट कर रहा है, कि वो कुछ ऐसे तालिबान हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान के ज़रिए बात की जा सकती है, क्योंकि सबके साथ एक ऑल आउट वॉर करके भी बहुत दिनों से देख लिया
अब कम से कम इसको भी 1 दशक से कहीं ज़्यादा गुजर चुका है, तो कहीं ना कहीं मामला बीच में आएगा। लेकिन भारत का जो कंसर्न है, क्या उस पर आप ध्यान देंगे? भारत का जो एक कंसर्न है कि अमेरिका जब बातचीत करा रहा है तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच, जिसमें पाकिस्तान एक रेफरी है, लेकिन भारत का कोई जिक्र नहीं है, और भारत भी कहीं ना कहीं इस पूरे खित्ते में एक कंसर्न भारत का भी है। देखिए, ना तो अमेरिका 14 साल रहकर उन्होंने कौन से अफगानिस्तान में झंडे गाड़ दिए। जहां तक तालिबान का सवाल है, मुझे कोई ये थोड़ा आइडेंटिफाई तो करके बताए कि ये कौन से तालिबान हैं जो बातचीत करने को तैयार हैं और जिनसे बातचीत करके आप अफगानिस्तान में अमन और चैन बहाल कर पाएंगे। जरा अगर कोई आइडेंटिफाई कर दे तो मैं बहुत मशकूर हूँगा उनका। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, मेरे ख्याल हमको थोड़ा सा हर ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं और कोई ग्रेचुइटस रिमार्क्स होते हैं भारत के बारे में, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि कारगिल के बाद जब नवाज शरीफ अमेरिका गए थे तो क्लिंटन साहब ने कहा था कि वो एक पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व करने का। वो पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ गया और कितना उन्होंने दिखाया, ये भी हमारे सामने है। तो एक तरीके की लफाजी बहुत है इस जॉइंट स्टेटमेंट में, लेकिन कोई बहुत सब्सटैंटिव या कोई पैराडाइम शिफ्ट आपको नहीं लगता? पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में मुझे तो नजर नहीं आया। एक और चीज मैं बता दूं, मैं इसको बयान को 2-3 बार ही पढ़ चुका हूं और ऐसे लगता है कि इसको साइलोज में डिस्कस किया गया है ताकि वही एक चीज कि भारत और पाकिस्तान में या इस खित्ते में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये कम से कम 3 या 4 डिफरेंट एरिया हेडिंग्स के नीचे वही तरीके के अल्फाज यूज किए गए हैं। तो ऐसे लगता है कि अलग अलग साइलोज में डिस्कस किया और फाइनली लास्ट मोमेंट पे सारे को जोड़ दिया और सामने पेश कर दिया। तो लफाजी ज्यादा है, सब्सटैंटिव मुझे कुछ कम नजर आया इसमें। ठीक है, एम्बेसडर मीरा शंकर, ये बताइए कि जिस तरह से लश्कर तैयबा को लेकर खासकर भारत की तरफ से माना जा रहा है कि एक कामयाबी, डिप्लोमेटिक सक्सेस एक तरह से कही जा सकती है कि पाकिस्तान से ये वादा करा लिया कि लश्कर तैयबा पर कार्रवाई की जाएगी, क्या आप भी ये मानती हैं सुशांत सरीन जी की तरह कि ये एक लफाजी भर है, या आपको लगता है कि इतना करा लेना भी, जहाँ इतने प्रगाढ़ रिश्ते हों, इतनी ज़रूरत हो दोनों देशों को एक दूसरे की, पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी, शायद इसको कामयाबी माना जाएगा? ये देखिए, यूएन ने लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी गुट को नामित किया है इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में। उससे हर देश पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि वो उसके सारे पैसे, फाइनेंसेस रोक दें, कहीं बाहर उनको आना जाना नहीं दें। पर ये तो लश्कर तैयबा तो बिल्कुल खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है, जैसे हाफिज सईद या ज़कीउर रहमान लखवी, और इससे ये और दोनों ही जेल से बाहर हैं फिलहाल। हाँ, पर इस आश्वासन से ये नहीं ज़रूरी है कि मुंबई की जो ट्रायल है उसको आगे बढ़ाएंगे। यूएन के जो सैंक्शंस हैं वो ये है कि उनका पैसा रोकेंगे और उनको कहीं आगे ट्रैवल नहीं करने लेकिन देंगे। ये भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते ही हुआ है बिल्कुल ना? भारत की भी और अमेरिका की भी। लश्कर तैयबा तो बिल्कुल तालिबान, अलकायदा सबसे जुड़ा हुआ लेकिन है। काफी हद तक भारत सेंट्रिक है, उनकी तमाम कार्रवाइयां जो हैं वो भारत दुश्मनी पे ज्यादा बेस्ड हैं। हाँ, लश्कर तैयबा की ज़्यादा फोकस भारत पे रही है, पर ऐसा नहीं है। उनके जो मेंबर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी पकड़े गए हैं और अफगानिस्तान में भी पकड़े गए हैं। जावेद नफी साहब, क्या वाकई ये बात, इसको हमें स्वीकार करना होगा? कई बार पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि 2008 के बाद ऐसी कोई वारदात, ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं काबू करने की कोशिश की है। और अब ये LET वाला जो बयान आया है, क्या इसको रिलेट करके हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई एक्टिव तरीके से कोशिश की है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई क्लिंचिंग एविडेंस है कि LET पे काबू कर लिया है या उस पर नीयत भी दिखाई दे रही है, लेकिन इशारे यूँ आए हैं कि एक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक आतंकवादी को, जिसके पीछे की पूरा इस्लामिस्ट मूवमेंट खड़ा था, वो पंजाब के गवर्नर को जो कत्ल किया था, जिस आदमी ने, उस पर सज़ाए मौत उसको तजवीज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि घबरा जाते थे, जजेस रिक्यूज़ कर लेते थे अपने आप को, जजेस बल्कि उसकी तारीफ में शामिल हो जाते थे और जजेस ने मना भी कर दिया था, जजेस ने मना भी कर दिया था। तो ये एक जो है, और ये एक चीज़ जो फ़िज़ा में फैली हुई है वहाँ पे। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मैस मीडिया है उसमें
ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज़ सईद की कोई दुहाई देता है, वो आर्मी का और आईएसआई का एक वो हो सकता है, कैट्स पॉ हो सकता है। उसमें भी मेरे ख्याल से जो हालात हैं आज, बड़ा लिमिटेड और महदूद उनका रोल है कि भाई वो कहीं तकरीर फरमा देते हैं, लेकिन उस तकरीर का असर क्या होता है वो उन्होंने जैसे बोरा के कोई कह देता है। और उनसे जो बात की हमने एक चीज़, लेकिन भाषण के अलावा लखवी के लिए तो ये भी कहा गया है अंदर खाने कि उसको जो है पब्लिकली अपीयर होने की इजाज़त नहीं मिली है, सिर्फ बेल पे रिहा है, लेकिन कहीं देखे नहीं गए अब तक। ये सारी चीज़ें इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि फौज भी नहीं चाहती है कि कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे वो बिल्कुल लगे कि प्रोवोकेटिंग पोस्चर दिखाई दे, ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया में, कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। एक अव्वल तो आप बम्बई की ट्रायल को नहीं शुरू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आप ये शोशा भी लगाए हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त उनकी दाल गल रही है, लेकिन उसमें ख़तरा है। वो ये कि इस इस्लामिस्ट जो जीनी है उस बार निकालने के बाद बॉटल से उसको बॉटल में डालना जो है वो बहुत ही तकलीफ दे और स्लो प्रोसेस होगा पाकिस्तान के लिए। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपने वापस ठूस दिया उसको, ये वक्त लगेगा इसमें। राना मैडम जी, 5 मिनट बचे हैं आखिरी, और 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं चाहती हूँ कि इस पर चर्चा हो जाए। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है पीओके में और गिलगित बल्टिस्तान में लगाने की बात हुई है। अब तक भारत को इस पर काफ़ी आपत्ति थी कि वो एरिया जिसको भारत अपना मानता रहा है, ऑक्यूपेशन मानता है पाकिस्तान का, कैसे जो है वो प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कह दिया कि इस पर हम जो है आपका साथ देंगे। फंडिंग तक की बात हो रही है आगे। ये भी बात जो है ये बहुत दिनों से चलती हुई आ रही है, और द्यामर भाषा डैम की जो बात है ये कार्यान्वित होने में काफ़ी वक्त लगेगा। अगर इस पर फंडिंग की बात कही भी गई है तो कही गई है, इसको हमें ज़्यादा चिंता इस पे हमें नहीं करनी चाहिए। मैं तो मॉरल एक सपोर्ट नहीं मिला होगा पाकिस्तान को कि एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी जिसको भारत अब तक मानता रहा है। बात पुरानी हो चुकी है। अब उनके आपस में झगड़े हैं कि डयामर भाषा जो है वो पीओके में है कि गिलगित बाल्टिस्तान में है, इस तरीके झगड़े भी होंगे उसमें। तो इसको लेकर हमको माथा खपच्ची नहीं करनी चाहिए। हमारी चिंता जो है लश्कर तोयबा पर ही होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ज़कीउर लखवी चुपचाप नहीं बैठे हैं, आपने जैसे कहा वो काफ़ी एक्टिव हैं और सैटेलाइट फ़ोन पर अभी भी जो है ऑपरेशनल कामों में बहुत तत्पर हैं, और ये बात अमेरिका को भी मालूम है। तो इसलिए ये जो आश्वासन है ये बिल्कुल दिखावटी है, और ये इससे हम लोग को मुतमिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप भी लफाजी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, इसमें तो मैंने तो कहा लेकिन ये क्लेम कि 2008 के बाद कोई बड़ा हमला नहीं हुआ भारत नहीं हुआ है, ये ठीक है, लेकिन क्या इसे एहसान माना जाए? नहीं, बहुत सी कोशिशें अभी भी बरकरार हैं, हुई हैं। अभी थाईलैंड में जो है एक साजिश हुई, उसको वो पकड़ी गई, और सिखों से मिलकर भी जो है खालिस्तान मूवमेंट को फिर से उजागर करने की कोशिश भी है, उसमें भी लश्कर संयुक्त हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर हम लोग को ज़रा भी वो नहीं होना चाहिए कंप्लेसेंट, और इस पर होशियारी बहुत बरतनी चाहिए। और चाहे अमेरिका कुछ कहे, अमेरिका और पाकिस्तान के, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है 2011 में जो परिस्थिति थी अमेरिकन पाकिस्तान रिश्तों की, उससे आज 4 साल में काफ़ी सुधार हुआ है। तो इस चीज़ को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। जी, इससे पहले कि मैं न्यूक्लियर डील वाली बात पर आऊँ, न्यूक्लियर टॉक्स जिस तरह से हुई हैं, सुशांत सरंजी से इस बात पर टिप्पणी लेना चाहूँगी। सुशांत सरंजी, क्या आप भी वाकई कहते हैं कि अब ये भारत की चिंताओं में शामिल नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि उसकी जो बिजली की ज़रूरतें हैं, अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएँ पीओके में और गिलगित बल्टिस्तान में, तो आधी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ये आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान ने रखा है, जिस पर कि अमेरिका सपोर्ट करने की बात कह रहा है। क्या आप ये मानते हैं हमारे लिए नॉन इशू है? नहीं, नॉन इशू तो नहीं है कि अगर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, अगर उसमें कोई भी इस तरह की काम होता है तो ऑब्वियसली भारत को उस पर अपना एतराज़ जो है जताना पड़ना चाहिए, और कर भी रहे हैं। एक बात तो ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने उनको कोई आश्वासन इस तरह का दिया है कि वो एक्चुअली फंड करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आपने फंडिंग इकट्ठी करनी हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो प्रोजेक्ट अब 12, 14, 16 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। USAID भी वहां पे काम करना चाहता है। जिस तरह की अर्थव्यवस्था है, नहीं, USAID जो है वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है पाकिस्तान में, और अगर वो ये समझता है कि वो जो 14 साल में उन्होंने अपने पैसे गंवाए हैं, पाकिस्तान में डुबोए हैं, अगर उससे अमेरिका को कोई बहुत असर और रसूख पैदा हो चुका है पाकिस्तान में, तो उनकी खुशफहमी है। लेकिन किसी देश को इस खुशफहमी से रोका तो नहीं जा सकता। बाकी अमेरिका की जो पाकिस्तान पॉलिसी है वो लगभग भारत जैसी पाकिस्तान पॉलिसी है उनकी भी, जिसको आइंस्टाइन ने इंसैनिटी का डेफिनेशन दिया था, पागलपन का,
कि वही चीज़ बार बार करना और ये एक्सपेक्ट करना कि उसका नतीजा कुछ और निकलेगा। तो मेरे ख्याल अमेरिका और भारत एक लिहाज से दोनों सेम पेज पे हैं उस तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क में। हम भी बार बार वही चीज़ करते हैं, सोचते हैं कि नया नतीजा निकलेगा। जैसे कि अभी बात हो रही है कि पाकिस्तान में बड़ा बदलाव आ रहा है, और देखिए पाकिस्तान का जो इस्लामिक जीनी है ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। अगर वो इस्लामिक जीनी मेरे देश में आकर मेरे देशवासियों को मारता है तो फिर यहाँ से प्रतिक्रिया जाना लाजमी होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब क्योंकि आपकी दिक्कत है इसलिए हम चुप करके बैठे रहेंगे। अगर ये यहाँ पर आके उधमपुर करते हैं या गुरदासपुर करते हैं तो हम इसमें कुछ हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इनको बंद कर रहे हैं, जो कि वो नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो लश्कर तैयबा का इस्तेमाल अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं, और लश्कर तैयबा जो है वो दोबारा से सक्रिय हो रहा है। और जो गुरदासपुर और उधमपुर का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसके अलावा और भी चीजों में उनकी फिंगरप्रिंट्स पाए जा रहे हैं। तो समय मेरे पास नहीं है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। एक आखिरी बात जो मैं उठाना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा सुशांत जी, आखिरी बात जो मैं उठाना चाहती हूँ वो है न्यूक्लियर डील को लेकर, जिसको बहुत बड़ा अखबारों ने तो डिप्लोमेटिक ब्लॉकबस्टर तक कह दिया था। वो डील नहीं हुई है, क्या अभी भी लगता है आपको उसकी संभावना है? अभी सिर्फ जिसे कहना चाहिए एक तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि रिएक्शंस कैसे आते हैं, एक बार देखते हैं, जरा बात छोड़कर देखते हैं। कुछ तलाश तो मेरे ख्याल से जारी शायद रहेगी। ये कह नहीं सकते कि एकदम से मामला बंद है। हाँ, इस विजिट के दौरान कुछ समझौता नहीं हुआ है, पर कठिनाइयाँ भी होंगी उसमें। ऐसा आसान थोड़ी ना होगा कि एक न्यूक्लियर डील एकदम से हो तो जाए। ये भारत की चिंता की वजह से हुआ है या अमेरिका में माहौल नहीं बन पाया इसको लेकर? दोनों चीज़ें, और पाकिस्तान के साथ भी नहीं समझौता हो पाया, क्योंकि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के, उस पे सीमा रखना या उनको सीमित रखना या कम करना पाकिस्तान नहीं मान रहा है। और अमेरिका चाह रहा है कि इससे जो है इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड घटता है, इसके ऊपर कुछ काबू किया जाए। तो उस मामले में कोई एक राय तो है नहीं यूएस और पाकिस्तान की। लास्ट वर्ड जी, मैं सहमत हूँ, हाँ। मेरा जी से बिल्कुल सहमत हूँ इस मामले में। अभी चलती रहेगी बातचीत? ये चलती रहेगी, बहुत वक्त लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। 1, 2, 3 एग्रीमेंट पर एग्जाम्पशन करना होगा, फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के एग्जाम्पशन के लिए काम करना होगा। भारत को 5-6 साल लगे थे, तो अगर इक्विवेलेंस भी लाती है या कोशिश होती है तो इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो लोग इस चीज़ से पर काम कर रहे हैं, पीटर लवाय हुए, जोशुआ वाइट हुए, ये लोग पाकिस्तान से सहानुभूति रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। देखिए, वहाँ पे रूस आ रहा है हेलीकॉप्टर्स बेचने के लिए, चीन आ रहा है यहाँ से वहाँ तक पूरी एक अपना ट्रेड की लाइन ग्वादार पोर्ट तक खोल देने के लिए। इतना इन्वेस्टमेंट, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तो इस वक्त दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो इनसे भी नेगोशिएट कर सकता है, अमेरिका को कह सकता है देखिए चीन आ रहा है, और चीन से कह सकता है देखिए व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। इसलिए इस वक्त न्यूक्लियर डील भी उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिखाई दे रही है। मुझे वक्त लगेगा जैसे हमारे यहाँ लगा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर साझा बयान जिस पर भारत की काफ़ी नज़र थी। कुछ मेहमानों को ऐसा लगता है कि इसको एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है, संतुलित लगता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद काफ़ी हद तक ये पाकिस्तान के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कम से कम 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। फिलहाल न्यूक्लियर डील जो है वो टलती हुई नजर आ रही है, जिस पर भारत की काफ़ी चिंता थी, और कम से कम कहने के लिए भर के लिए भी सही, लेकिन लश्कर तैयबा पर फिलहाल कार्रवाई करने का पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।